हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर 5 हिस्ट्री कोर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी जो है आपका बीबीएमक्यू में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कोर 11 का क्वेश्चन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर आपका बीबीयू का भी और बीबीएमक्यू का भी, ठीक है, तो बीबीओ का और बीबीएमक्यू का, ठीक है, सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, चाहे वो कोर 11 हो, कोर 12 हो, डीएससी 1 हो, डीएससी 2, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे वीडियोज को आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि आधुनिकीकरण से क्या अर्थ है, आधुनिकीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक विश्व में तकनीकी का विस्तार किस प्रकार से हुआ, आधुनिक विश्व में जो है तकनीक का विस्तार जो है ना किस प्रकार से हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, और तीसरा जो है आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि आधुनिकीकरण की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं का प्रमुख साधन बताएं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आधुनिकीकरण से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सेम आंसर्स देना। ठीक है, और किस प्रकार से देना वो हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें आधुनिकीकरण का, ठीक है, तो किसको हम लोग आधुनिकीकरण करेंगे, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग जो है, पहले जो व्यक्ति रहते थे, ठीक है, पहले जो लोग रहते थे पुराने जमाने के, वो लोग क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, कहीं जाना रहता था तो लोग पैदल ही जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास जो है ना वो साधन नहीं था। ठीक है, कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कोई गाड़ी से जा सकें, ठीक है, किस चीज़ से जा सकें, उन लोग के पास साधन ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बैलगाड़ी का निर्माण हुआ, उसके बाद मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, मतलब हर चीज़ के क्षेत्र में क्या हुआ, वृद्धि हुआ और तकनीकी विस्तार हुआ। पहले देखिए मान लीजिए शिक्षा की अगर बात करें तो पहले गुरुओं के पास पढ़ाई होता था, गुरुकुल में पढ़ाई होता था, ठीक है, मठ में पढ़ाई होता था। लेकिन अब क्या है, विद्यालय में पढ़ाई होता है, महाविद्यालय में पढ़ाई होता है। तो ठीक है, तो उस क्षेत्र को, वो पुराने क्षेत्र में से नए क्षेत्र में हम लोग को परिवर्तन जो हुआ ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधुनिकीकरण का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधुनिकीकरण का अर्थ। ठीक है, अब जानते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ क्या। अब आधुनिकीकरण का अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका बदलाव या परिवर्तन। क्या? बदलाव या परिवर्तन होता है आधुनिकीकरण का मतलब। देखिए बताया गया आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों एवं मनोवृत्तियों की तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि, साक्षरता का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन से होता है। अब आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिकीकरण क्या होता है कि समाज में बदलाव, ठीक है, समाज में लोगों के सोचने का जरिया, लोगों का शिक्षा, ठीक है, साक्षरता दर, नगरीकरण, ठीक है, हर चीज जो है ना लोगों का प्रति व्यक्ति आय जिससे वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, पहले लोग 10 रुपए कमाता था लेकिन अब जो है ना लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यादा कमाई कर रहा है। ठीक है, किसके कारण? आधुनिकीकरण के कारण। पहले का शिक्षा पद्धति कुछ और था लेकिन अब का शिक्षा पद्धति कुछ और होते जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण। ठीक है, अब देखिए कुछ भी चीज होता है ना उसका कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होता है। ठीक है, तो इसका भी कुछ लाभ और कुछ हानि भी है। ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका अर्थ में ये हम लोग समझेंगे कि आज आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है जो किसी भी क्षेत्र के सकारात्मक बदलाव लाती है जिससे वह क्षेत्र आधुनिकता से जुड़ जाता है। देखिए आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिकीकरण क्या होता है, कोई भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र में पॉजिटिव सोच लाता है। ठीक है, क्या लाता है? पॉजिटिव सोच लाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां का जो हर क्षेत्र जो है ना वो क्या होता है, आधुनिकता की तरफ बढ़ जाता है, मतलब विस्तार की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने लगता है ना। जैसे कि उदाहरण के तरीके से जान लीजिए शिक्षा। पहले का शिक्षा की बात करें तो पहले जो लोग हैं ना वो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, उसके बाद धीरे धीरे विद्यालय में पढ़ने लगे और अभी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तकनीकी हुआ, तकनीकी विस्तार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, फिर दूसरा देखिए परिवहन। परिवहन की अगर बात करें तो पहले के लोग जो है ना पैदल चला करते थे। ठीक है, कहीं जाना आना था तो लोग पैदल ही जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर लोग बैलगाड़ी का आविष्कार किया। ठीक है, बैलगाड़ी से लोग चलने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद जो है ना मोटरसाइकिलों का विकास हुआ। ठीक है, बड़ा बड़ा गाड़ियों का विस्तार हुआ। ठीक है, तो मतलब आवागमन का जो है ना सब चीज क्या हो गया, तकनीकी विस्तार हो गया। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और बताया गया। देखिए कि आधुनिकीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है पश्चिमी देशों में किया गया। इसका जो शब्द का प्रयोग जो है वो कहाँ किया गया, सबसे पहले पश्चिमी देशों में किया गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक नैतिकता तथा शिक्षा पद्धति में हुई उन्नति को आधुनिकीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में
जो सामाजिक विस्तार हुआ, आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, धार्मिक नैतिकता और शिक्षा पद्धति में उन्नति हुआ और विकास हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया कि आधुनिकीकरण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, कि पुराने जमाने से नए युग में अग्रसर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि आधुनिकीकरण की क्या परिभाषा होता है, क्या अवधारणा होता है ना, कि आधुनिकीकरण जो है ना किसको कहते हैं, हम इसका परिभाषा क्या है, कि अलग अलग लोग जो हैं अलग तरीके से इसका परिभाषा दिए होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर बात करें मुरे के अनुसार से, ठीक है, तो मुरे ने कुछ बताया इनके बारे में। ठीक है, बताया कि आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परंपरागत समय को उन्नत और आर्थिक रूप से राजनीतिक तथा सामाजिक तरीके से परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो बताया गया है कि आधुनिकीकरण क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो समाज को जो है ना अभी के युग के अनुसार से बदलते रहता है। ठीक है, और अभी के युग के अनुसार से उन्नत करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा बताया गया है श्यामाचरण दुबे के अनुसार से। श्यामाचरण दुबे जी क्या बताते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से आ रही व्यवस्था को तकनीकी माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। इन्होंने क्या कहा कि आधुनिकीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है ना जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, पहले की व्यवस्था को, पहले की जो तकनीकी व्यवस्था है उसको तकनीकी माध्यम से जो है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है और उसको नए युग में विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, फिर अलातास के अनुसार से, अलातास जी क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ना कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधुनिक ज्ञान का समाज में प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, बताया जाता है कि आधुनिकीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का जो है ना समाज में क्या होता है, प्रचार और प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि समाज में जो है ना व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज जो है ना विकास की तरफ बढ़ता है, विकास के सुधार की तरफ बढ़ता है, विस्तार की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि उसका परिभाषा जो है कुछ विद्वान जो है किस प्रकार से देते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग बातें बोलते हैं सबके बारे में, है ना, तो हम लोग ये भी जान लिए कि कुछ विद्वान जो है इनके बारे में क्या क्या बातें कहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं आधुनिकीकरण का विशेषता, कि आखिर आधुनिकीकरण का जो है ना क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है ना। तो देखिए अगर इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता पहला क्या है कि औद्योगिकरण बढ़ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि पहले क्या था कि लोग गरीब था। ठीक है, गरीब मतलब क्या है कि पहले के लोगों के अंदर वो सोचने समझने की शक्ति नहीं था। ठीक है, कि हम कैसे अपना विचार करें, कैसे अपना विकास करें, कैसे विस्तार करें, ये सब शक्ति नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि जब तक हम औद्योगिकरण का विकास नहीं करेंगे, ठीक है, उद्योगों का मतलब बढ़ावा नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, फिर दूसरा कि आधुनिकीकरण का विशेषता क्या है कि साक्षरता तथा इसके साधन में वृद्धि, कि पहले के लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते नहीं थे। ठीक है, पहले के लोग जो है गुरुओं के पास पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी सुधार आया। कैसे कि अभी का लोग जो है ना विद्यालय में पढ़ता है, विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो आप खुद से देख सकते हैं कि पढ़ाई का कितना साधन हो चुका है ना। क्या ऐसा पहले था? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लोगों के पास बस गुरुकुल होता था, गुरुओं के पास जाकर के लोग पढ़ते थे। पहले स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था इतना। ठीक है, लेकिन अब जो है शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में इतना साधन का वृद्धि हो चुका है कि लोग जो है ना कहीं भी जाकर के कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए नगरीकरण में बदलाव। पहले क्या था कि गांव रहता था, समाज रहता था, टूटल घर रहता था सबका। ठीक है, तो वो सब जो है ना धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, और अब जो है ना लोग जो है नगरीकरण मतलब नगर बसाने लगे हैं। क्या बसाने लगे? नगर बसाने लगे हैं। तो ये आधुनिकीकरण का क्या है? विशेषता है। और लोग देखिए, लोग जो है ना पुराने जमाने को छोड़कर नए युग में शुरुआत करने लगे हैं। ये जो विस्तार है वो किसके कारण संभव हो सका है? तो आधुनिकीकरण के कारण संभव हो सका है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने इसके विशेषता को जान लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझ लेते हैं, है ना, कि इससे जो आधुनिकीकरण से हमारे समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए आधुनिकीकरण के प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव क्या किस पे पड़ा? तो कृषि और ग्रामीण उद्योगों में उन्नति। इससे क्या हुआ कि हमारे कृषि क्षेत्र में उन्नति हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ ग्रामीण उद्योगों में उन्नति हुआ, है ना। बताया जाता है कि आधुनिकीकरण का अच्छा प्रभाव कृषि और ग्रामीण उद्योग पर भी पड़ा। ठीक है, कृषि नवाचार में वृद्धि हुई। आधुनिक मशीनों, उपकरण और नए ज्ञान के प्रयोग से कृषि विकास में मदद मिला और इस सबके परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्भरता में कमी आई। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ, कृषि में
बढ़ोतरी हुआ। कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए अभी जो है नया युग आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है। पहले तो ट्रैक्टर नहीं था, पहले हल चलाते थे लोग, ठीक है। ट्रैक्टर आया, ठीक है। धान काटने का मशीन आ गया, धान रोपने का मशीन आ गया, मतलब हर फसल को बोने का मशीन आ गया, हर तरह का मशीन आ गया, ठीक है। जिससे जो है लोग क्या करते हैं, कम समय में जो है अपने फसलों का अच्छा पैदावार करके उसको अच्छे रेट में बेचते हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ग्रामीण समाज का जो है ना उद्धार हुआ, है ना। दूसरा, इससे जो है क्या हुआ कि कृषि में तो विस्तार हुआ, लेकिन बेरोजगारी में वृद्धि हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए पहले के लोग जो है, पहले के लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं था, ठीक है। ट्रैक्टर नहीं था तो लोग हल चलाने के लिए लोगों को बुलाते थे, ठीक है। धान काटने के लिए लोगों को बुलाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं, अब तो मशीन आ गया, ठीक है। और लोगों का काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना बेरोजगारी की समस्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बताया जाता है आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण में तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मशीन का कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। वही बताया गया, ठीक है, कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है वैसे मशीन का युग आते जा रहा है ना। और जो काम पहले मनुष्य करता था वो काम अब कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बेरोजगारी में वृद्धि हो रहा है। उसके साथ से देखिए वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन कैसे हो रहा है कि पहले के लोगों जो ना सांस्कृतिक तरीके से क्या करते थे, अपना विवाह का आयोजन करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना क्या करते हैं, मतलब अपने अनुसार से विवाह कर लेते हैं। जैसे कि देखिए बताया गया है भारतीय समाज में अब विवाह में पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही है तथा जीवन साथी के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। विधवा पुनर्विवाह होने लगे तथा नगरों में बाल विवाह की संख्या घटती जा रही है, ठीक है। देखिए विवाह संस्थाओं में परिवर्तन क्या हो रहा है कि पहले के लोग जैसे विवाह करते थे, क्या होता था कि पिताजी और माताजी जाकर के वो लोग लड़की को देखते थे, पिताजी और उसके घर वाले देखते थे, ठीक है। लेकिन लड़का देखने के लिए नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जाके लड़का ही डायरेक्टली उसको जाकर के देख लेता है। पहले लड़का लड़की मिल लेता है, उसके बाद घर वाले जाकर के उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना कुछ मतलब अपने परंपराओं को हम लोग भूलते जा रहे हैं आधुनिकीकरण के कारण, ठीक है। फिर देखिए चौथा है ब्रह संपर्क कहने का मतलब क्या है कि बाहरी संपर्क से हम लोग क्या हो रहे हैं, आधुनिकीकरण से जुड़ रहे हैं। कैसे? देखिए बताया जा रहा है आधुनिकीकरण के कारण नए ज्ञान में वृद्धि हुई है और तार्किक दृष्टिकोण भी बढ़ा है, ठीक है। संचार के साधनों में वृद्धि हुई, समूची दुनिया से संपर्क सरल हो गया, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की गति बढ़ गई, ठीक है। बताया जाता है बाह्य संपर्क, जैसे मान लीजिए फोन का विस्तार हुआ, ठीक है। फोन का विस्तार हुआ, फोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का जो न्यूज़ है वो हम लोग तक जो ना कैसे पहुंच जाता है, फोन के माध्यम से पहुंच जाता है। हम लोग को वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास खुद से वो आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण जो है ना एक विशेष कार्य भी कर रहा है ना। और इससे मतलब कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा प्रभाव जो है उसका शिक्षा पे पड़ा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुआ, ठीक है। ये पहले देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कैसे हुआ कि अगर बात करें पहले का, ठीक है। तो पहले का शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा पद्धति की बात करें, तो पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुओं के पास पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे स्कूल का निर्माण हुआ, विद्यालय का निर्माण हुआ, धीरे धीरे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, महाविद्यालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना, ठीक है, कि आधुनिकीकरण के आने से हमारे क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ, ठीक है, काफी विकास हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको आधुनिकीकरण कहते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसको आपको इसी तरह से डील करना है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।